हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। आज का वीडियो में लेकर आई हूं प्रीमेच्योर बेबीज़ के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगी ऐसी गाइड्स, ऐसी टिप्स के बारे में जो कोई कभी भी किसी भी प्रीमी पेरेंट को नहीं बताता है। जब एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि आप फुल टर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी प्री टर्म डिलीवरी होगी, उस टाइम पे एक पेरेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और उनको किन चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूँगी बिकॉज मेरा बेबी खुद एक प्री टर्म बेबी था जो कि 29 वीक्स में बॉर्न हुआ था। सो वी नो इट वेरी वेल, क्योंकि लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि 7 महीने का बच्चा ही तो है, बहुत सारे 7 महीने के बच्चे होते हैं, बट एक प्रीमी पेरेंट पे क्या गुजरती है सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो आपको किन बातों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा, आइए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है, जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी फुल टर्म डिलीवरी नहीं हो पाएगी, प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो आपको इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आई नो ये पूरी जर्नी एक बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी हो सकती है। सो बी स्ट्रांग इमोशनली, फिजिकली, इसलिए क्योंकि आप जस्ट डिलीवर करके ही उठे होंगे। यू वुड बी इन अ रिकवरी मोड, बट आपको अपने बेबी का टेक केयर करने के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, सो यू हैव टू टेक गुड डाइट फॉर दैट। एंड थर्ड, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा बिकॉज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी निकू में जिसके लिए आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एंड इस फैक्ट से भी कि आपका बेबी वहाँ पर है, माइट बी इन अ क्रिब, माइट बी इन एन ऑक्सीजन, या फिर किसी मॉनिटर के साथ अटैच, तो वो सब देखने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड मेंटल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू। अगर आपका बेबी निकू बेबी होने वाला है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये फाइनेंशियली बहुत ड्रेनिंग हो सकता है। तो प्लीज़ जितने भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको ज़रूर चेक कीजिए कि आपका जो इंश्योरेंस है क्या वो इसको कवर करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो कितने अमाउंट तक करता है, कैशलेस है कि नहीं, कौन से हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बेबी निकू बेबी होने वाला है तो प्लीज़ एक ऐसा हॉस्पिटल ढूंढिए जहाँ पे बहुत अच्छी निकू यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की फैसिलिटीज़ हों। अगर वो फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं जहाँ आप डिलीवर करने वाले हैं बेबी को, तो प्लीज़ स्विच योर हॉस्पिटल। आप एंड टू एंड देखिए, अगर आपकी डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में है तो वहाँ की निकू फैसिलिटी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप बेबी को डिलीवर करते हैं उसको डायरेक्टली निकू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपके बच्चे की जर्नी ईजी रहेगी। नेक्स्ट, यू हैव टू टेक सेकेंड ओपिनियन 100%। मैंने भी सेकेंड ओपिनियन लिया था क्योंकि फर्स्ट ओपिनियन के अकॉर्डिंगली मेरा बेबी 25 वीक्स में हो जाना चाहिए था, बट देन आई टुक द सेकेंड ओपिनियन। आई वेंट टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल जहाँ पे निकू फैसिलिटी भी अच्छी थी, एंड उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे मैं और अपने इस जर्नी को स्ट्रेच कर सकती हूँ थोड़ा, ताकि मेरा बेबी थोड़ा और टाइम सपोर्ट में रह सके। क्योंकि कहा जाता है 1 सिंगल डे इन वूम इज इक्वल टू 3 डेज आउटसाइड द वूम। सो ये बहुत क्रिटिकल है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी आपके अंदर रहे, क्योंकि जितना वो अच्छे से अंदर डेवलप कर सकता है वो बाहर 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टेक एस्टिमेट्स फ्रॉम योर हॉस्पिटल। अपने हॉस्पिटल से एस्टिमेट्स ज़रूर लें कि निकू जर्नी अगर आपकी इतने टाइम की रहने वाली है, अराउंड 2 मंथ्स या 1 मंथ या जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उनसे एस्टिमेट्स ज़रूर लें कि क्या उनके हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, क्या उनके निकू बेड के चार्जेस हैं, ऑक्सीजन के चार्जेस हैं। वो एस्टिमेट्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को टाइम से इन्फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमी क्लोथ्स बिल्कुल ख़रीदें, 100% ख़रीदें। इस सिचुएशन में प्लीज़ उनको पुराने कपड़े मत पहनाइए। वैसे तो कहा जाता है जब बच्चा होता है तो उसको पुराने कपड़े पहनाने चाहिए वॉश करके अच्छे से, बट निकू बेबी के केस में आपको न्यू क्लोथ्स हमेशा रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, जिनको वॉश करके अच्छे से डिटॉल से आप पहनाएंगे। एंड ये भी जान लीजिए कि प्रीमी क्लोथ्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। मैंने जहाँ से शॉपिंग की थी वो firstcry.com है, एंड फर्स्ट क्राई के स्टोर से स्पेशली जाके मैंने प्रीमी क्लोथ्स ख़रीदे थे बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट हो, मेरी बेबी के लिए प्योर कॉटन हो जो मैं ख़रीदने जा रही हूँ। तो इसलिए मैं स्पेशली उनके स्टोर में जा कर के मैंने परचेज़ किया था। अगर आप चाहें तो आप भी वो कर सकते हैं, बट प्रीमी क्लोथ्स इतनी ईजिली अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर ऑप्शंस आउटसाइड।
देन आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि जब आप निकू में विज़िट करेंगे अपने बेबी को तो वो कैसे करेंगे। कैसे का मतलब है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप हॉस्पिटल के आसपास ही रहें थोड़े टाइम तक, जब तक आपका बेबी निकू में है, क्योंकि आपको रोज़ अप डाउन करना होगा, वहाँ पे बहुत घंटे देने पड़ेंगे अपने बेबी को। तो इसलिए जस्ट इंश्योर कि आपका जो होटल हो, रूम हो, घर हो, वो हॉस्पिटल के बहुत पास हो, ताकि आपको ट्रैवलिंग करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि उस टाइम पे आप भी तो रिकवर कर रहे होंगे। तो इसलिए आपके लिए भी प्रिकॉशंस उतने ही ज़रूरी हैं। जब आपकी प्रीटर्म डिलीवरी डिसाइडेड होती है तो आपके डॉक्टर्स आपको एक स्पेसिफिक डाइट गाइड करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रीटर्म बेबी का मतलब होता है उसका वेट बहुत ही कम होगा। सो बेबी का वेट इंक्रीज़ करने के लिए डॉक्टर्स आपको स्पेशली प्रोटीन डाइट खाने को बोल सकते हैं। जैसे मेरे केस में डॉक्टर ने कहा था आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन डाइट लेना है, यानी कि अगर आपको दूध भी पीना है, कुछ खाना भी है या कुछ सोचना भी है, बिस्किट भी खाना है, तो भी सिर्फ प्रोटीन का, नथिंग एल्स। उससे आपके बेबी का वेट बढ़ता है, एंड जितना आपका बेबी का बर्थ वेट ज़्यादा होगा उतना उसके लिए जर्नी बहुत ईजी रहेगी, एंड वो कम टाइम निको में स्पेंड कर पाएगा, एंड उसको कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आसपास ऐसे ब्लड बैंक्स देख के रखिए जहाँ पे ब्लड सैंपल्स की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर ब्लड कलेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे कई बार आपका सी सेक्शन भी होता है। जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे हमें गाइड किया गया था कि अपने ब्लड सैंपल्स रेडी रखिए, ब्लड बैंक से आप बात करके रखिए, वहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट कुछ रिजर्व करके रखिए ताकि इमरजेंसी में वहाँ से ब्लड विड्रॉ हो सके। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट ऑप्शन। प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के रखिए कि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि रोज़ आपके ग्रोथ स्कैन्स हो सकते हैं, रोज़ आपके अल्ट्रासाउंड्स हो सकते हैं। सो आप उनसे बार बार पूछ सकते हैं कि इज़ एवरीथिंग फाइन, इज़ एवरीथिंग ओके। एंड अगर आपके डॉक्टर बोलते भी हैं रोज़ अल्ट्रासाउंड ले, जैसे मेरे केस में दिन में 2-2 बार अल्ट्रासाउंड्स होते थे, तो दिस नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसा कुछ नहीं है कि अल्ट्रासाउंड आपके बेबी को हार्म करेगा, बल्कि वो बताएगा अल्ट्रासाउंड कि आपका बेबी अंदर सेफ़ है कि नहीं। इससे रीएश्योरिंग चीज़ इस टाइम पे और कुछ नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी ऑन दैट। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जिस भी हॉस्पिटल में आप अपनी डिलीवरी करने वाले हैं या आपका बेबी निकू स्टे करने वाला है, वहाँ पे आप ओपिनियन ले सकते बाकी प्रीमी पेरेंट्स की। आप उनसे पूछ सकते हैं कि और कौन कौन से प्रीमी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी निकू में हैं, कितने बच्चे निकू में एडमिट हैं इस टाइम पे, उनकी क्या स्टेटस है, वो कितने बर्थ वेट पे हैं, कितने टाइम से निकू में रह रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्टाफ से पूछ सकते हैं। प्लस आप उन प्रीमी पेरेंट्स के नंबर लेकर के उनसे भी चेक कर सकते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट दे आर अबाउट निकू फैसिलिटी। अगर आपको लगता है कि वो हैप्पी हैं निकू की फैसिलिटी से, तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द हॉस्पिटल। आई वुड रिकमेंड दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, just be grateful to God and just pray that your baby would be absolutely fit and fine, क्योंकि जर्नी उसके लिए भी उतनी ही टफ़ रहने वाली है जितनी आप लोगों के लिए। वो बेचारा तो अपनी लाइफ में आते ही स्ट्रगल करेगा। अगर आप अपने बेबी को निकू मिलने भी चाहते हैं तो बी स्ट्रॉन्ग। आपका इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बोला। दैट इज़ द की टू सक्सेस। सो गाइस, ये तो थे कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते टू प्रिपेयर टू बी अ बेटर प्रीमी पेरेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक टाइम स्टैम्प भी डाल दूँगी ताकि आप वीडियो के डिफरेंट सेक्शंस में स्विच कर सकें ईजिली। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में एक बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे चैनल पे कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ।